हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, कल हम लोगों ने प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी जो होती है वो पढ़ ली थी। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम लोग जिस टाइप के प्रश्न आते हैं परसेंटेज के ए टू जेड जो भी हैं आपके, तो पहले हम एक एक टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे और उसी टाइप के जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर देखेंगे कि यह किस सन में पूछा गया और किस परीक्षा में पूछा गया उसी टाइप का। तो पहला जो टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा जब कहते हैं कि जैसे ए का मान बी से इतने प्रतिशत ज्यादा है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के प्रश्न तो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। अब पहले हम लोग यह समझेंगे कि हमने जैसे आपसे यह कहा कि ए का वजन बी से 20% ज्यादा है। ए का वजन एक तरफ ए है और दूसरी तरफ है बी, और आपसे यह कहा गया है कि ए का जो वजन है वो बी से 20% ज्यादा है। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि अगर बी का वजन 100 होगा तो ए का वजन 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब है ए का वजन हो जाएगा 120। अब यह आप जानते हैं क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी परसेंट आप निकालेंगे तो वही प्राप्त होगा। 100 का 10% 10 प्राप्त होगा, 100 का 20% 20 प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं अगर ए का वजन बी से 20% ज्यादा है तो बी का वजन अगर हम 100 मानेंगे तो ए का 20 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ए का मान हो जाएगा 120। वहीं अगर हम आपसे यह कहें कि आप फैक्टर में बताइए कि बी का मान हम कम से कम कितना मान लें कि ए का मान हम उसी अंक पे आधारित प्रश्न हल करें तो पूरा पूरा मान आए, तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखेंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए का मान बी से 20% ज्यादा है, तो 20% का फैक्टर कर लेंगे। तो 20 के बटे में 100 लिखेंगे, हम यहाँ लिख ही देते हैं। 20 के बटे में 100 लिखेंगे तो 20 से करना 20, 20 पंचे 100, तो 20% का फैक्टर आ जाएगा 1/5। और हमने कल पढ़ा था कि आपका कि नीचे वाला जो मान है यह अपने आप में 100% है। इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हम b का मान 5 मान लें तो इसका 20% कितना हुआ? 1। तो a का मान 1 ज्यादा हो जाएगा, मतलब a का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर हम b का मान 5 मानेंगे तो 5 अपने आप में 100% है, तो अगर इससे 20% ज्यादा मतलब 1 ज्यादा, तो a का मान कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार से हम लोग देखिए, एक ये बिना फैक्टर का है और एक ये हम फैक्टर में भी लिखते चलेंगे। जैसे हमने दूसरा आपसे सवाल कहा कि a का मान b से 40% कम है। अब जैसे यह लिखा आपके पास में a का मान b से 40% कम है, तो हम यहाँ पर दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार क्या, एक तरफ a है और दूसरा तरफ कौन है? b। तो यहाँ पे हम लोग यह देखेंगे a का मान b से 40% कम है, तो b का मान जब तक हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तब तक आप a का मान नहीं जान सकते। तो यहाँ पर अगर हम b का मान 100 मान लें तो 100 का 40% 40 हुआ, तो a का मान 40 कम है, तो इसका मतलब है a का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये तो हो गया बिना फैक्टर का। अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो 40% का हम लोग फैक्टर कर लें, तो 40% का फैक्टर क्या आएगा? 40 के बटे में कितना लिखेंगे? 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो 40% का फैक्टर आ जाएगा 2/5। तो इसका मतलब है 5 का 40% कितना होगा? 2 होगा। तो अगर हम b का मान 5 मान लें तो a का मान 40% कम है, मतलब 2 कम है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर के रूप में चल रहा है और एक हमारा बिना फैक्टर के रूप में, मतलब 100 पे आधारित। अब बात आती है कि बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कहाँ पे फैक्टर वाला लगाना है और कहाँ पर बिना फैक्टर का, तो हम ये कैसे डिसाइड करें। अभी हम आपको देखो इसमें एक चीज समझा रहे हैं कि फैक्टर और बिना फैक्टर का आप कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तो आपने ये कह दिया कि a का मान b से 40% कम है, तो आपने ये लिखा 100 और 40 कम है तो आपने लिख दिया 60। अगर हम यहाँ पे यह लिख दें 40% की जगह पे, अगर हम आपसे यह कह दें कि a का मान 16 सही 2/3% कम है b से,
अब आप 100 में कैसे लिखेंगे? अब आप अगर 100 में लिखेंगे तो आपके लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। तो अगर कभी भी जो परसेंटेज है वो इस रूप में है, मतलब मिश्र भिन्न के रूप में है, तब आप फैक्टर पे आधारित प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 100 वाला पार्ट ना मानकर 16 सही 2/3% का फैक्टर कर लेंगे। अब इसका फैक्टर निकालेंगे कैसे, वो हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए नीचे वाले इन लोगों की गुणा करते हैं, 16 और 3 की गुणा करेंगे तो 16 3 48, 48 में ऊपर वाला जोड़ दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 50/3%। आपको बताया गया है कि प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50 और बटे में 100 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बटे में 100, जो कि 3 के गुणज में आ जाएगा। तो आप हल करेंगे 50 करना 50 और 50 दूना कितना होगा 100, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 16 सही 2/3% का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 1/6। अब यह इंपॉर्टेंट बात आपके पास में निकल कर आई कि 16 सही 2/3% का जो फैक्टर है वो है आपके पास में 1/6। अब वह संख्या जिसका 16 सही 2/3% एक पूर्ण अंक होता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 6। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। तो हम मान सकते हैं अगर हम b की आय 6 मान लें, अगर हम b की आय 6 मान लें तो a का मान 16 सही 2/3% कम है, और 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। तो a का मान 1 कम है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यह रेशियो आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को फैक्टर हो, फैक्टर कब करना है आपको 100 पे कब मानना है और कब आपको फैक्टर में लगाना है, ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर परसेंटेज जो है मिश्र भिन्न के रूप में है तो आपको फैक्टर करके लगाना चाहिए। अगर जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट पूर्णांक में लिखा है तो आप डायरेक्ट 100 पे भी उसको मानकर लगा सकते हैं। अब चलते हैं सवाल कैसे आते हैं। जैसे आपके पास में ये लिख दिया ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब जैसे यह सवाल है आपके पास में, अब इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे यह देखो लिखा है, पहले सबसे पहले आप ये देखा करो कि तुलना किसमें किसमें की जा रही है। तो तुलना की जा रही है ए और बी में, तो हम लोग यहाँ पे दोनों लिखेंगे, एक तरफ कौन है ए और दूसरी तरफ कौन है बी। अब ए का जो मान है वो बी से 20% कम है, तो इसका मतलब है जब तक बी का मान नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आप ए का मान नहीं लिख सकते। अब आपसे कह रहा है कि कम कितना है? 20%। तो हमने कहा है कि 20% का फैक्टर अभी आपने निकाला कि 20% का फैक्टर कितना होता है? 1/5। 5 का 20% 1 होता है। तो अगर हम b की आय 5 मान लें तो a जो है वो 5 का 20% कितना होता है? 1। तो 20% कम है, तो इसका मतलब है 1 जो है 1 कम है, तो a की आय कितनी हो जाएगी? 4 रुपया। अगर b की आय 5 रुपया होगी तो a की आय हो जाएगी 4 रुपया। अब देखिए इस वाले वाक्य से आपको कोई लेना देना नहीं रहा, जो आपने इसमें दिया था वो आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब अगला वाक्य उठाइए, यहाँ पे लिखा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो भी चीजें दूसरे वाले वाक्य में पूछें तो पहले आपको वो निकालना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है बी की आय ए से अधिक कितनी है, तो आपको यह देखना होगा कि अधिक है कितनी। तो बी की आय ए से अधिक कितनी है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 रुपया अधिक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बी की आय किससे अधिक है, तो आप कहेंगे ए से, और जिससे भी तुलना करते हैं उसकी वैल्यू हम रखेंगे नीचे। तो ए की आय कितनी है? 4। बी की आय 1 अधिक है किससे? ए से। ए की आय कितनी है? 4। तो आपको बताया गया कि प्रतिशत में निकालते हैं तो गुणे में कितना कर लेंगे? 100। अब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 25% अधिक है। इस प्रकार से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। जैसे अब हम इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, उस सवाल को भी आप लगाइए। जैसे
अभी हमने 16 सहित 2/3% का फैक्टर किया था, तो वो जो है वही वाला सवाल हम इसमें नोट कर देते हैं। देखिए लिखा है ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब जैसे यह सवाल है, अब यहाँ पे देखिए मिश्र भिन्न में दिया है तो हम फैक्टर करके लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। तो 16 सही 2/3% का फैक्टर अभी आपने पीछे पढ़ा कि कितना होता है 1/6। अब इससे हमें यह मालूम पड़ जाता है कि ये 6 अपने आप में 100% है और इसका 16 सहित 2/3% कितना होता है 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम ए और बी एक तरफ लिखें तो बी की आय अगर हम 6 मान लें तो ए की आय इसका 16 सहित 2/3% कम है, तो 6 का 16 सहित 2/3% 1 होता है। तो इसका मतलब ए की आय 1 कम है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 5। अब पहला वाला वाक्य से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगला वाक्य पढ़िए। अगला वाक्य लिखा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब जो पूछ रहा है आपको वो निकालना पड़ेगा। तो बी की आय अधिक कितनी है, तो आप कहेंगे 1 रुपया अधिक है। किससे अधिक है, ए से। तो ए की आय कितनी है 5, तो आप 100 पे निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप काटेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 20%। इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि सवाल कैसे कैसे आते हैं परीक्षा में। तो जो सवाल आते हैं परीक्षा में उन सवालों को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे हम लोग उसी टाइप से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे सवालों पे, देखते हैं सवाल कैसे कैसे आते हैं परीक्षा में। और ये भी जो भी सवाल आए हैं ये प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी परीक्षा में पूछे ना गए हों। तो आइए देखते हैं हम लोग सीधे सवालों को कि किस प्रकार से सवाल आते हैं पेपर में। देखिए इसमें पहला सवाल आपको दे रखा है यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको हम लोग लगाएंगे, देखेंगे एक तरफ ए है और दूसरी तरफ है बी। परसेंटेज कितना दिया है 20%। तो अभी आपने पढ़ा कि 20% का फैक्टर कितना होता है 1/5। तो 5 का 20% कितना होता है 1, और ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय अगर 5 होगी तो ए की आय कितनी हो जाएगी 4, 1 कम। अगला आप वाक्य पढ़िए, आपसे कह रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पे अधिक कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो आप 100 पे निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 25%। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब यह पूछा कब गया है, आपका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, 2019 में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए लिखा है ए बी से 25% कम कमाता है, तो दोनों की आय में अंतर अगर 8,000 रुपए का हो तो बी की आय कितनी है। अब यह कब पूछा गया, यह पूछा गया है बैंकिंग परीक्षा में 2020 में। चलिए अब देखते हैं सवाल को। ए बी से 25% कम कमाता है, तो एक तरफ ए है और दूसरी तरफ है बी। तो ए जो है बी से 25% कम कमाता है, तो 25% का फैक्टर हो जाएगा 1/4। बटे में 100 बढ़ाएंगे, 25 चक्कू 100 होता है। 4 का 25% कितना होता है 1, तो 4 का 25% 1 होता है। तो अगर बी की आय हम 4 मान लेंगे तो ए 1 कम कमाता है, तो ए कितना कमाता है 3 भाग। अब कह रहा है कि दोनों की आय में अंतर कितने रुपए का है 8,000 रुपए का। जो भी दिया हो आप रेशियो से वही चीज निकाल के आप कंपेयर करें। अब कह रहा है कि दोनों की आय में अंतर कितने हजार रुपए का है 8,000 रुपए का। अब अंतर यहाँ पे देखो कितने का है, तो आप कहेंगे अंतर है यहाँ पर 1 भाग का। अनुपात में ध्यान रखेंगे, अनुपात से अगर हम कोई भी मान लिखते हैं तो भाग लगाते हैं उसके साथ में इकाई। तो यहाँ पे अंतर कितने का है 1 भाग का, और अंतर है कितने का 8,000 का। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी लिखेंगे 8,000 रुपया। तो आपसे कह रहा है बी की आय बताएं, तो बी की आय है 4 भाग और 1 भाग की वैल्यू 8,000 है, तो 4 भाग की वैल्यू 4 गुना होगी, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 32,000 रुपया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल है ए की आय बी से 25% कम है, यदि बी की आय 50,000 रुपया हो तो ए की आय बताएं। हम लोग यहाँ पे 40% का फैक्टर कर लेंगे, तो 35 हटाएंगे, बटे में 100 बढ़ाएंगे, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो इसका मतलब है 40% का फैक्टर आ गया 2/5। अब हम लोग यहाँ पे एक तरफ ए है और दूसरी तरफ है बी। आपसे ये कह रहा है कि ए की आय है बी से 40% कम है, तो 5 का 40% कितना होता है 2। तो इसका मतलब है अगर बी की आय 5 होगी तो ए 2 कम कमाता है, तो ए कमाता कितना है 3 भाग। यह आपका अनुपात से इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट बन गया। अगली लाइन कह रहा है कि यदि बी की आय 50,000 रुपया हो तो ए की आय बताएं। अब बी की आय दे रखा है 50,000 और यहाँ पर बी की आय है कितने भाग 5 भाग, तो आप कहेंगे कि 5 भाग की वैल्यू आपको दे रखी है 50,000 रुपया। तो 5 भाग की वैल्यू 50,000 है, तो 1 भाग की वैल्यू आपके पास में कम होगी, मतलब भाग कर देंगे तो 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 10,000। और आपसे पूछ रहा है ए की आय बताएं, तो ए की आय 3 भाग है और 1 भाग की वैल्यू 10,000, तो 3 भाग की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो आपको करेक्ट आंसर जो मिल जाएगा यहाँ पर वो मिल जाएगा ए ऑप्शन, जो कि करेक्ट प्रश्नों का उत्तर होगा। अब ये पूछा कब गया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ परीक्षा 2018 में पूछा गया। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं और कितनी आसानी से आप उसको हल कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, ए बी से 50% कम है, यदि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 20,000 रुपया है तो उसकी बचत कितनी है। यह भी प्रश्न अच्छा है, जरा इसको देखेंगे। ए बी से 50% कम है उसकी आय, तो हम लोग एक तरफ कौन लिखेंगे ए और दूसरी तरफ लिखेंगे बी। अब ए जो है वो बी से 50% कम कमाता है, तो 50% का फैक्टर कितना होता है, 50% का फैक्टर होता है 1/2। तो इसका मतलब है बी अगर 2 कमाता होगा तो ए 1 कम कमाता है। भाई 2 का 50% कितना होगा 1, तो ए 1 कम कमाएगा, तो कमाएगा कितना 1 भाग। ये कह रहा है कि ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और उसकी आय 20,000 रुपया है, तो बचत क्या है। अब ए की आय यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए ए की आय है कितनी, यहाँ पर 1 भाग, और आय दे रखी है 20,000 रुपया, तो इसका मतलब है ए की आय दे रखी है 20,000 रुपया। अच्छी बात है। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी है, तो 80% इसका खर्च करता है, तो बचत इसका 20% तो होगा। और हमने कल पढ़ाया था कि किसी भी अंक का 10% आप निकालें तो एक दर्जे बाद दशमलव लगा दें। तो अगर हम इसका 10% देखें तो 10% हो जाएगा 2,000 रुपया, एक दर्जे बाद दशमलव लगाएंगे तो 20% कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो जो बचत करेगा वो कितने रुपए की करेगा 4,000 रुपए की। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि ए बी से 50% कम है। आपको याद रखा है ए की आय अपनी आय का 80% खर्च करता है और आय ही आपको दे रखी है और बचत पूछ रहा है, तो ये रेशियो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। हम लोग सीधे कह सकते थे कि अगर ए की आय 20,000 रुपया है तो अगर 80% खर्च कर देगा तो 20% ही बचत होगी और 20% इसका कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, तो हमारा ऑप्शन क्या मिल जाता 4,000 रुपया, मतलब ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यह कब पूछा गया है, यह भी बैंक परीक्षा में पूछा गया 2017 में। क्या सवाल है, ए की आय बी से 60% कम है, यदि बी की आय सी से 50% अधिक हो तो सी की आय 40,000 है, तो ए की आय बताएं। अब यहाँ पे 3 दे दिए हैं रेशियो, तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग तीनों पे चलते हैं। एक तरफ है ए, एक तरफ है बी और एक तरफ है सी। तो पहले आप लोग ये समझेंगे, हम थोड़ा आपको समझाते हैं कि जब कभी 3 चीजें आ जाएं तो उनका रेशियो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले आप 2-2 का पेयर उठाइए, एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, तो आप लिखो ए अनुपात बी। अब देखिए 60% कम है, ए की आय बी से 60% कम है, तो 60% का फैक्टर कितना होता है, बटे में 100 बढ़ाएंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, तो ये आएगा 3/5। तो ए की आय अगर बी की आय 5 होगी तो 5 का 60% 3 होगा, 3 कम है,
तो इसका मतलब ए की आय अगर 5 है तो बी की आय अगर 5 है तो ए की आय हो जाएगी 2। तो ए अनुपात बी आपके पास में ये आ गया। अगला कह रहा है कि बी की आय सी से 50% अधिक है। अब देखो बी अनुपात सी लिखिए आप, देखेंगे ध्यान से, बी की आय सी से 50% अधिक है, तो इसका मतलब है 50% का फैक्टर कितना होता है, 1/2। तो इसका मतलब है सी की आय अगर 2 होगी तो बी की आय 1 ज्यादा होगी, कितनी होगी, 3। अब इन तीनों को मिला के आपको लिखना है, तो मिला के आप तभी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बी की भाग है 5 और यहाँ पे बी का भाग है 3, तो इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का नियम क्या होता है, 5 और 3 का आप एलसीएम ले लें, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। तो इसको अगर आप 15 करेंगे तो आप इसको 3 से गुणा करेंगे, और इसको 15 करेंगे तो आप इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो आपको रेशियो मिल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। देखेंगे ध्यान से, अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, 3 दूना 6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 5 15, और यहाँ पर भी 15 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 15। सी की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ मिलेगी तो 5 दूना 10, तो ये आपको रेशियो मिल गया 6, 15 और 10 का। अब जो कह रहा हो वो आप कंपेयर कर दीजिए, सी की आय 40,000 है, तो इसका मतलब है 10 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। अब ये कै गुना है, तो ये आप देखिए ये 4000 गुना है, या आप ऐसे लिख लिया करो 10 भाग की वैल्यू 40,000, तो 1 भाग की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 4000। और आपको निकालना क्या है, आपको ए की आय निकालनी है, तो ए की आय 6 भाग है, तो 6 चौक 24,000 आपके पास में आंसर मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है कि ए की आय बी से 25% कम है, ए की आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और बी की आय में 20% की कमी कर दी जाए, तो अब ए और बी, ए बी से कितने परसेंट अधिक होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखो ए की आय बी से 25% कम है, तो आप जानते हैं 25% का मान होता है 1/4। यहां पे हम लोग रेशियो लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर, तो बी की आय अगर 4 होगी तो 4 का 25% 1 होगा, तो 1 कम है, तो ए की आय हो जाएगी 3। आगे कह रहा है कि ए की आय में 20% की वृद्धि करें और बी की आय में 20% की कमी करें। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग 20% निकालें तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा और यह हो जाएगा 400। अब आप कर लो, आपसे कह रहा है कि ए में 20% की वृद्धि की जाए। अब देखो इसका 10% होगा 30 और 20% होगा 60, तो 60 रुपए की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 360। अब कह रहा है बी में 20% की कमी कर दें, तो इसका 10% कितना हुआ 40 और 20% कितना हो गया 80, तो अगर हम इसमें 80 की कमी कर दें तो ये हो जाएगा 320। ये आप जान गए। अब आगे क्या कह रहा है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है। तो अब आप देखो ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक है कितना, आप कहेंगे सर 40 रुपया। किससे, बी से, तो बी की वैल्यू कितनी है 320, तो आप 100 पे निकालेंगे तो आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 4 अठी 32, आप इसको काटेंगे 4 दूना 8 और ये 25, और 25 का आधा होता है 12.5%, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था यह भी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ए की आय बी से 30% कम है। अब हम लोग इसको लगाएंगे आसानी से, जाइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ ए है और एक तरफ है बी, तो ए की आय बी से 30% कम है, तो 30% का फैक्टर कितना हो जाएगा 3/10, तो बी की आय अगर हम लोग 10 मानेंगे तो ए 3 कम है, तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 10 भाग की वैल्यू आपको दे रखा है, बी की आय दे रखी है 60,000, तो 10 भाग की वैल्यू आपको दे रखी है, 10 भाग की वैल्यू कितनी है 60,000 रुपया, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 6,000 रुपया, तो 7 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की आय अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 42,000 रुपया। अब ए की आय हम लोगों को मिल गई, आपसे कह रहा है कि ए अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो बचत बताएं। तो ए की आय अपने आप में 100% होगी, अगर 75% खर्च कर देगा तो बचेगा तो 25%, मतलब इसका 25% वो बचत करेगा और 42,000 का
25% मतलब 42,000 का 1/4, 25% मतलब 1/4। तो अगर हम लोग उसको भाग करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 10,500 रुपया, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 9। ये यूपीपी में आया है, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में। आइए देखते हैं, ए की आय बी से 20% कम है। तो एक तरफ ए है और एक तरफ है बी। अब 20% कम है तो 20% का फैक्टर कितना होता है, 1/5। तो बी की आय अगर 5 होगी तो ए कम है तो ए की आय हो जाएगी 4। आपसे कह रहा है यदि बी की आय 30,000 रुपया हो तो ए की आय बताएं। अब यहाँ पे 5 भाग की वैल्यू आपको दे रखा है, बी की आय दे रखी है, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30,000 रुपया। तो 5 भाग की वैल्यू 30,000 रुपया है तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपया। तो एक भाग की वैल्यू 6 है तो ए की आय बताना है, तो 6 चौक 24,000 रुपया ए की आय हो जाएगी। और यहाँ हम लोग देखेंगे आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए प्रश्न जो है, जो भी हैं आए हुए, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, तो आप इनको आसानी से लगा सकते हैं, प्रश्नों को कठिन नहीं है। आइए देखते हैं, ये प्रश्न 7 हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये रिपीट हो गया है। देखिए अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ए बी से 20% कम है, बी सी से 25% अधिक है, यदि सी की आय 40,000 रुपया हो तो ए की आय कितनी है। यह यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2022 में पूछा गया। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं, तो हम लोग लिख लेंगे तीनों को। कौन कौन से हैं, एक तरफ है आपका ए, एक तरफ है बी और एक तरफ है सी। आपसे कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है। एक बार फिर से लिखते हैं, ए बी से 20% कम है तो 20% का फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/5। तो बी की वैल्यू अगर 5 होगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। आगे क्या कह रहा है, बी सी से 25% अधिक है, तो इसका मतलब है कि 25% का फैक्टर कितना होता है, 1/4। तो अगर सी की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 4 से 1 ज्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही 5 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सी की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 भाग। आगे कह रहा है कि यदि सी की आय 40,000 रुपया हो तो ए की आय बताएं। अब देखो ए और सी की आय समान है, तो इसका मतलब 4 भाग की वैल्यू 40 है तो ये भी 4 भाग है, तो ए का भी मान कितना होगा, आय जो होगी वो कितने रुपए होगी, 40,000। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के प्रश्न पढ़े, अब इन प्रश्नों को हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया, जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए थे उनको भी हल कर लिया। अब अगली क्लास जो होगी उसमें अलग टाइप के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, और उस टाइप के जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए उनको भी हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो क्लास पढ़े उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस तरीके से आप परसेंटेज का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से तैयार कर सकें।